Good morning, student. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about phylum Hemichordata and Echinodermata. So I hope that points were clear. Today we will see phylum Chordata. So let's see its overview. Today we will see introduction of phylum Chordata, then main characteristic features of phylum Chordata, few examples of phylum Chordata and division of phylum Chordata. So I will explain in detail and I will try to my best. Please you will also try to understand. Moving to the main point. See what is Chordata. So phylum Chordata belongs to the kingdom Animalia and it includes all the vertebrates. जो phylum Chordata है ये kingdom Animalia के अंतर आता है और इसमें जितने vertebrates हैं और invertebrates हैं सारे इसके अंतर्गत आते हैं. If you are talking about the vertebrates, so you can see higher categories of mammals and animals, and they have backbone, and that's why they are able to stand and they are able to walk. So and several invertebrates जिसमें क्या होते हैं, कुछ में बैकबोन्स होते हैं और कुछ में बैकबोन्स नहीं होते. They possess bilateral symmetry and divided into 3 different subphylum. इसमें जो होता है बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, बाइलेटरल होती है, यानी किसी भी सेक्शन से डिवाइड करने पे ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. So these are the little introduction of phylum Chordata. You can see here, this is mouth, this is pharyngeal gill slits, this is anus, this is tail, this is notochord. नोटोकॉर्ड को ही क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं. देन डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड एंड दिस इज द मसल सेगमेंट. जो इसके जो बॉडी होती है वो हायर कैटेगरीज के मसल से बने होते हैं. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम Chordata. सो फाइलम Chordata में जो होते हैं ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, डॉर्सल नर्व कार्ड होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट होता है एंड पोस्ट एनल और टेल प्रेजेंट होते हैं. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नोटोकॉर्ड, ये जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, कार्टिलेजिनियस, इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. अब इट इज रन बिटवीन द नर्व कार्ड एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. आपने देखा होगा कि जो आपके बॉडी पे बैक साइड में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं. और ये कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, नर्व कार्ड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में फैला होता है. इट एक्ट एज ए सपोर्ट फॉर द नर्व कार्ड. ठीक है, ये सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम आफ्टर द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन ऑल द वर्टिब्रेट्स. और ये जो है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज को, यानी जब एम्ब्रियो बनता है जिस समय अबॉर्डिंग फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जब बेबी मम्मा के पेट में रहता है तो उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है. जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है. तो ये रहा आपका नोटोकॉर्ड. तो दिस इज नोटोकॉर्ड, देन दिस इज डॉर्सल नर्व कॉर्ड. लेट्स सी व्हाट इज द डॉर्सल नर्व कॉर्ड. It is a bundle of nerves running along the back and split into the brain and spinal cord. जो dorsal nerve cord है ये जो है बैकबोन पे रन करता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, डिवाइडेड होता है. इट इज हॉलो एंड लाई डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड. ये क्या होते हैं, हॉलो होते हैं और डॉर्सल नोटोकॉर्ड में जुड़े होते हैं, यानी डॉर्सल नोटोकॉर्ड से ये क्या होता है, जुड़ा होता है. सो this is the dorsal nerve cord of phylum Chordata. Let's see pharyngeal gill slits. तो आपने देखा होगा कि जितने फिशेज हैं हायर कैटेगरी के, जो मैमल्स के कैटेगरीज में आते हैं उसमें pharyngeal gill slits होता है और इवन ह्यूमन बींग्स में भी इट इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो दे आर द ओपनिंग विच अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर थ्रू द माउथ विदाउट एंटरिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो pharyngeal gill slits होते हैं ये
आप जब माउथ को ओपन करते हो तो उसमें वाटर को एंट्री में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट किए हुए। दे कनेक्ट माउथ एंड थ्रोट्स। जो फेरेंजियल गिल्सलेट्स है ये माउथ और थ्रोट्स को आपस में क्या करता है, ज्वाइंट करता है। ऑल द कॉर्डेटा हैव दीज ओपनिंग ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फेरिंग्स एट द सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ। जो कॉर्डेट्स होते हैं ये लेटरल साइड में फेरेंजियल गिल्सलेट्स उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है और कुछ स्टेजेस तक प्रेजेंट होते हैं, यानी जब इसका रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है तब ये क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। देन है पोस्ट एनल टेल। अब आपने देखा होगा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें टेल प्रेजेंट होते हैं, या कुछ ऐसे हायर कैटेगरी के वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें टेल प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी टू द एनस। ये एनस से लेके और हेड तक क्या होता है, फैला होता है। इट इन कॉर्डेटा द टेल इज कंपोज्ड ऑफ द स्केलेटल मसल्स। कॉर्डेट्स में यदि हम बात करें तो जो टेल होता है वो स्केलेटल मसल्स का बना होता है और वो क्या करता है, उनके लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे फिशेज वगैरह होती हैं, यदि टेल प्रेजेंट नहीं होता तो वाटर को हटा नहीं पाती। ठीक है, और वो दे आर नॉट एबल टू स्विम इन द वाटर। सो जो ये स्केलेटल मसल्स है वो क्या करता है, जो इसमें स्पाइंस होते हैं, जो उनके टेल्स होते हैं, वो क्या करता है, वाटर को रिमूव करने में हेल्प करता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू स्विम इन वाटर। इट इज एब्सेंट इन द मोस्ट ऑफ द एडल्ट कॉर्डेट्स। ये जो है एडल्ट कॉर्डेट्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. So if you are talking about the vertebrate classification, तो आपको पहले ही बताया गया है कि जो कॉर्डेटा है वो एनिमलिया किंगडम से बिलोंग करता है। फाइलम क्या हो गया, कॉर्डेटा हो गया। सब फाइलम क्या हो गया, वर्टिब्रेटा। क्लास उसका क्या होगा, मैमेलिया हो गया। ऑर्डर मार्सुपिएलिया। देन फैमिली होगी डाइडेल्फिडेई। जीनस होगा डाइडेल्फिस एंड स्पीसीज जो है डाइडेल्फिस वर्जीनियाना, जिसको हम वर्जीनिया ओपासम भी कहते हैं। सो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम वर्टिब्रेटा विथ एग्जांपल्स। देन फाइलम कॉर्डेटा में मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, यानी जितने हायर कैटेगरीज के एनिमल्स होते हैं वो सारे इस फाइलम में आते हैं। और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इनके बॉडी पे नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, division of phylum chordata. So phylum chordata, it is divided into three main parts. Urochordata. Phylum chordata divided into three subphylum: Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. ठीक है, इसके जो फाइलम कॉर्डेटा है ये मोस्टली इसके थ्री सब पार्ट्स हैं। ठीक है, थ्री सब डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम टूनिकेटा कहते हैं, सिफाइलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफाइलोकॉर्डेटा को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं। यानी जो यूरोकॉर्डेटा है एंड सिफाइलोकॉर्डेटा आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स बनाते हैं। और ये मोस्टली क्या होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, यूरोकॉर्डेटा प्लस सिफाइलोकॉर्डेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉर्डेट and they are mostly found in the marine water. You can see here, this is urochordate, this is cephalochordate and this is vertebrate. So these are the main subdivision of phylum chordata. Let's see its basic characteristic features. So if you are talking about the characteristic features of division of phylum chordata, तो आपने देखा कि ये जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, यूरोकॉर्डेटा, सिफाइलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफाइलोकॉर्डेटा आपस में कंबाइन करके प्रोटोकॉर्डेट का फॉर्मेशन करते हैं और ये क्या होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं। ठीक है, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल वाटर, टेरेस्ट्रियल लैंड। सो लेट्स, यूरोकॉर्डेट्स में जो होते हैं नर्व कार्ड प्रेजेंट होते हैं लार्वा में, और इट इज रिप्लेस्ड बाय डोर्सल गैंग्लियन इन एडल्ट। जो नर्व कॉर्ड होते हैं यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वा स्टेज में पाया जाता है। जो नर्व कॉर्ड है
वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ लार्वा स्टेज में पाया जाता है और डॉर्सल गैंग्लियंस के द्वारा ये एडल्ट में रिप्लेस हो जाता है, यानी नर्व कॉर्ड की जगह पे डॉर्सल गैंग्लियन आ जाता है। द लार्वा कैन मूव एंड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। जो यूरोकॉर्डेट्स हैं इसमें मेटामॉर्फोसिस बहुत ही पाया जाता है और इसका बेस्ट एग्जांपल है एसिडिया, सल्पा एंड डोलियोलम। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम यूरोकॉर्डेटा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो नर्व कॉर्ड है वो लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होता है और एडल्ट में क्या हो जाता है, डॉर्सल गैंग्लियन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और इसमें मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेफेलोकॉर्डेटा, दे शो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसमें बहुत फास्ट मेटामॉर्फोसिस होती है एंड नोटोकॉर्ड इज फॉर्म थ्रू आउट द लाइफ। सिफाइलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ टाइम प्रेजेंट होता है, वहीं पे यूरोकॉर्डेट में जो है नोटोकॉर्ड जो होता है या नर्व कॉर्ड जो होता है वो सिर्फ लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होता है। न्यूमरस वेल डेवलप फेरेंजियल गिल सेट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है लेंसिलेट्स और ये भी क्या है, मरीन है। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिब्रेटा, द हार्ट इज 3 चैम्बर या 4 चैम्बर हो सकते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें 3 चैम्बर भी हार्ट होते हैं और 4 चैम्बर भी होते हैं। आपको पता है कि जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर यूनिसेक्सुअल एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है, सेक्सुअली होता है। हैग फिश बीइंग एन एक्सेप्शन, हैग फिश में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बेस्ट एग्जांपल्स है ह्यूमंस। सो आई होप these points are clear. Moving to the next point. So today we have discussed about phylum Chordata, its basic characteristic features with few examples. Then I have also discussed about subdivision of phylum Chordata. Then this is Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. So I hope it will help in your study. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.